तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं टोटल जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ और हर एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को कब अपना लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आप लोग इस बात का ध्यान रखना। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। संविधान का दूसरा नाम क्या है? राज्य का मूल कानून। संविधान के हर पन्ने पर किसका नाम है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। भारत के संविधान का नारा क्या है? सत्यमेव जयते। संविधान में कितने पन्ने हैं? 251 पन्ने। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो सभी को 6 मौलिक अधिकार हैं संविधान में। इंडिया का पूरा नाम क्या है? भारत गणराज्य। भारत के 4 नाम कौन कौन से हैं? तो आर्यावर्त, तेंजुकु भारत, हिंदुस्तान और हिंद। दोहरा प्रशासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। कब नहीं थी? तो 1813 ईस्वी से पहले आज्ञा नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। रानी विक्टोरिया को कब भारत की रानी घोषित किया गया? तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को। किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। आरक्षित विषय क्या है? वित्त, भूमि, न्याय, पुलिस, पेंशन इत्यादि। हस्तांतरित विषय क्या है? शिक्षा है, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिकित्सा सहायता आदि। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या सर्वप्रथम कितनी निश्चित की गई थी? तो 389। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? 11 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? बंगाल के बंटवारे के बाद मुंबई से। देश का बंटवारा कब हुआ था? 3 जून 1947 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए थे? तो 114 दिन। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ था? तो 63,96,729 रुपया। संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। पहले संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो जो पुराना संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब हुआ? 1949 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को।
राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की? तो 26 जुलाई 1947 को। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की कुंजी कहते हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्दों को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। भारत का संविधान कैसा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित, कठोर एवं लचीला संविधान है। लिखित संविधान की अवधारणा की देन है फ्रांस। प्रस्तावना मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। नीति निर्देशक सिद्धांत, कला, विज्ञान और समाज सेवा कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, व्यापार, वाणिज्य कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? रूस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो 69वें संशोधन द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1 जुलाई 1862 को। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति हरिलाल जे कानिया। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो 511 धाराएं और 23 अध्याय हैं। भारतीय दंड संहिता की स्थापना कब हुआ? 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा। भारतीय यहाँ पे संविधान ने आधा न रहेगा। संविधान कितने पेज का है? 251, आप लोग पहले भी देख चुके हैं। प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। द्वितीय अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीश इत्यादि के बारे में। तृतीय अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों का पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। 6वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच बंटवारे एवं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। 8वीं अनुसूची में क्या है? भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में क्या है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधानों के बारे में। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान है। 12वीं अनुसूची में क्या है? शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान है। टोटल आर्टिकल्स क्लास अलग, मतलब मैंने टोटल आर्टिकल्स जितने भी अनुच्छेद है मैंने उसका एक अलग क्लास ले रखा है, क्योंकि इसमें टोटल बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख लेना। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। मणिपुर का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। समता या समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 19A क्या है? बोलने की आजादी। अनुच्छेद 19B क्या है?
तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की आजादी। भारत सरकार द्वारा कोई भी पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21A मतलब 21A। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भी दंड का क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 72 के तहत। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250, लेकिन वर्तमान में 245 है, अधिकतम 250 होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 552 अधिकतम होती है, वर्तमान में 545 है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम वर्ष सीमा क्या है? तो 30 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल समय कितना है? 6 वर्ष। राज्यसभा स्थायी या अस्थायी सदन है? तो अस्थायी सदन है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें हैं। राज्यसभा की संरचना कौन सी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की संरचना कौन सी अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 81 में। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो 80 सदस्य हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री जीवी मावलंकर अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 76 में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 148 से 151 तक। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, अनुच्छेद 124 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? तो 2,80,000 रुपए मुख्य न्यायाधीश का होता है, बाकी अन्य का 2.5 लाख रुपए होता है, अनुच्छेद 125 के तहत। राज्यपाल का वेतन कितना होता है प्रतिमाह? तो प्रतिमाह 3,50,000 रुपए होता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो विधानसभा का 5 वर्ष होता है। विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो कम से कम 60 और अधिकतम 500। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में 403 है और विधान परिषद में 100। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए। अनुच्छेद 292 क्या है? तो भारत सरकार द्वारा लिया गया उधार। सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1926 ईस्वी को। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। आपातकाल का उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सी है? हाथी। सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति। संसद में धन से संबंधित विधेयक को क्या कहते हैं? धन विधेयक। सदन में पीछे बैठने वाले सदस्यों को क्या कहा जाता है? बैक बेंचर। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 में। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 3 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 64 में। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 239 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 395 में। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में, स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति संबंधी अधिकार में। संविधान में दूसरा संशोधन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।